जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पे हम बात करें तो आज हम जो भी नोबेल पुरस्कार 2025 में प्रदान किए गए हैं, गायत्री मंत्र में हमारा आज का वो टॉपिक रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने गायत्री मंत्र की। तो नोबेल पुरस्कार 2025, ठीक है। उससे पहले हम बात करें कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब होती है। 1901 में इसकी शुरुआत होती है और भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति इन क्षेत्रों में 1901 से देना प्रारंभ कर दिया था नोबेल पुरस्कार को। तो 5 क्षेत्रों में 1901 से प्रारंभ किया था। छठवां जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया वो 1969 से शुरू किया गया था। अर्थशास्त्र में स्थापना इसकी 1968 में ही घोषणा कर दी गई थी। लेकिन अगर कहे कि शुरुआत कब से की अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो शुरुआत की बात आए तो 1969 से इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर है। आगे आपसे इसमें बात करें। अब बात करें क्षेत्र यानी फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 का नोबेल किसे दिया गया था। तो उसके लिए ट्रिक याद रखोगे, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। तो यहां मेरी से आपका मतलब हो जाएगा कि मैरी ई ब्रुनकोव को दिया गया है। वहीं आपसे फ्रेंड से और सीमा से बात करें तो फ्रेंड से आपका हो जाएगा फ्रेड रैक्सडेल और सीमा से सिमोन साकागुची आप याद रखेंगे। तो मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, यानी मेरी से मैरी ई ब्रुनकोव, फ्रेंड से फ्रेंड रैक्सडेल, सीमा से सिमोन साकागुची, मेडिसिन से मेडिसिन, यानी इन लोगों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2025 का। अच्छा, क्यों दिया गया है? क्यों दिया गया है? तो वो प्रतिरक्षा सहिष्णुता पर उनकी अग्रणी खोज के लिए इन्हें 2025 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। तो चिकित्सा का 2025 का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? मैरी ई ब्रुनकोव, मैरी ई ब्रुनकोव, फ्रेड रैक्सडेल और सिमोन साकागुची। ट्रिक आप याद रखेंगे, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। क्लियर है। आगे इसमें बात करें कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में सर्वप्रथम जो नोबेल पुरस्कार है वो 1901 में दिया गया था। और किसे दिया गया था? तो आप याद रखेंगे, एमिल एडोल्फ वॉन बेहेंग को सर्वप्रथम। आपसे ये स्टैटिक में पूछ सकता है कि मेडिसिन या चिकित्सा का सर्वप्रथम पुरस्कार किसे, नोबेल प्राइज किसे दिया गया था? तो आप एमिल एडोल्फ वॉन बेहेंग को याद रखेंगे। अगले क्षेत्र की आपसे बात करें, अगला क्षेत्र है हमारा भौतिकी। भौतिकी की ट्रिक क्या है कि भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा? भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा? तो यहां से हम देवर, मारा और जान, ये 3 शब्द उठाएंगे। देवर से हमारा हो जाएगा मिशेल एच डेबोरेट, डेबोरेट। तो मिशेल एच डेबोरेट को दिया गया है भौतिकी का। और मारा से जॉन एम मार्टिनेस हो जाएगा और जान से जॉन क्लार्क हो जाएगा। यानी मिशेल एच डेबोरेट, जॉन एम मार्टिनेस और जॉन क्लार्क को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2025 वाला। क्यों दिया गया है? तो भौतिकी का पहला नोबेल 1901 में विल्हेल्म कॉनराड रोंटगन को दिया गया था। तो आपको अगर आपसे ये भी पूछ ले कि सर्वप्रथम भौतिकी का नोबेल प्राइज किसे दिया गया था, तो वो 1901 में विल्हेल्म कॉनराड रोंटगन को दिया गया था। आपसे पूछे इन्हें क्यों दिया गया है 2025 वाला, तो विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल व ऊर्जा क्वांटमीकरण की खोज के लिए इन्हें 2025 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगले क्षेत्र की बात करें तो वो है हमारा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में जो ट्रिक है, रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सुसु कैसे लगी? रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सुसु कैसे लगी, ये हमारी ट्रिक है। तो ट्रिक की बात कर, रिचर्ड, उम्र और सुसु
तीन शब्द हमने इसमें से एक उठाया रिचर्ड, एक उमर और एक सुसु। तो रिचर्ड से हमारा हो गया रिचर्ड रॉबसन, उमर से हो गया उमर एम यागी, सुसु से हो गया सुषुम कितागावा। तो रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वो तीन लोगों को दिया गया है, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी और सुसुमु कितागावा। इन तीन लोगों को हमारा रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो धातु कार्बनिक ढांचे बनाने के लिए इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब बात करें आपसे, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जोकोबस हेनरिक्स वैन डी टॉक को दिया गया था। पहला कौन सा? सर्वप्रथम जो दिया गया था, यहाँ उसकी बात हो रही है। सर्वप्रथम ये इन्हें दिया गया था। और कब दिया गया था तो वो आप याद रखेंगे 1901 में इन्हें सबसे पहले दिया गया था। कब दिया गया था? 1901 में। अगले की आपसे बात करें, अगला है हमारा साहित्य का। साहित्य में बात करें, लॉस को हर कोई सही से जलाओ, लाश को हर कोई सही से जलाओ। तो यहाँ सही से तुम्हारा मतलब हो जाएगा साहित्य से, ठीक है। लाश जलाओ से तुम्हारा मतलब हो जाएगा लाजलो क्रास्नाहोरकाई, और ये हंगरी के निवासी हैं, ये भी याद रखना है। तो साहित्य का नोबेल एक व्यक्ति को दिया गया है, लाजलो क्रास्नाहोरकाई को दिया गया है, और हंगरी के ये निवासी हैं। कभी कभी आपसे देश भी पूछ लेता है। क्यों दिया गया है? तो उनके संमोहक और दूरदर्शी कृति के लिए उन्हें ये दिया गया है। फिर नोट आपको याद रखना है कि साहित्य का पहला नोबेल 1901 में सुली प्रुधोमे को दिया गया था। तो साहित्य का पहला नोबेल 1901 में दिया गया था और सुली प्रुधोमे को दिया गया था। अगले क्षेत्र की बात करें, शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में हमारी ट्रिक है, कोरोना में मरने से शांति हो गई। तो मरने से तुम्हारा हो गया मारिया कोरिना मचांडो। तो शांति के क्षेत्र में भी सिर्फ एक लोग को दिया गया है, मारिया कोरिना मचांडो को, और साहित्य के क्षेत्र में भी सिर्फ एक लोग को ही दिया गया था। अच्छा, शांति वाला क्यों दिया गया है? तो आपको याद रखना है, वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इन्हें ये दिया गया है। बात करें कि शांति का पहला नोबेल 1901 में जीन हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी को दिया गया था। तो शांति का पहला नोबेल 1901 में जीन हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी को दिया गया था, ये भी याद रखना है। बात करें, अगली क्षेत्र है तुम्हारा अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो स्थापना है वो 1968 में हुई थी नोबेल की, और दिया कब गया था? 1969 से यह दिया जाना प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या बनती है? तो फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया। ठीक है, अब ट्रिक कैसे बनाई? जैसे एक शब्द जेल उठाया, एक फिलिप उठाया, एक पीटर उठाया। तो जेल से बने हमारे जोएल मॉकिर, फिलिप से फिलिप अदियन, पीटर से पीटर हॉबिट। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी तीन लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। तीन लोगों को यह पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जोएल मॉकिर को, फिलिप अदियन को और पीटर हॉबिट को। ठीक है, यह भी याद रखना है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल की स्थापना 1968 में होती है, 1969 से यह देना प्रारंभ किया जाता है। आपसे पूछ ले कि इन्हें क्यों दिया गया? इन्हें क्यों दिया गया? तो तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए इन्हें ये दिया गया है। फिर आपसे बात करें कि अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र का जो नोबेल है वो सर्वप्रथम 1969 में नॉर्वेजियन रागनार ने डच अर्थशास्त्री जो जॉन टिनवर्गेन को दिया गया था। तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। स्थापना आपसे पूछे तो 1968 में इस नोबेल पुरस्कार की स्थापना कर दी गई थी। पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और फिर इसे छठवां जो क्षेत्र है अर्थशास्त्र वो 1968 में इसमें जोड़ा गया था, और इसमें जो प्रदान मतलब देना शुरू किया नोबेल पुरस्कार वो 1969 से देना शुरू किया गया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
अब हम ये हमारा 2025 के नोबेल पुरस्कार समाप्त होते हैं। अब बात करेंगे भारतीय नोबेल प्राप्तकर्ता की। भारतीय नोबेल प्राप्तकर्ता में क्षेत्र की बात करें तो साहित्य है। साहित्य में जो हमारे प्राप्तकर्ता थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। पहले व्यक्ति, पहले भारतीय जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अच्छा, इन्हें कब दिया गया था? तो 1913 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? इनकी एक फेमस कृति थी गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहीं एशिया में पहली बार इन्हें ही दिया गया, यानी एशिया में भी पहली बार जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर को ही दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? अगले की बात करें, क्षेत्र भौतिकी है। भौतिकी में जो प्राप्तकर्ता हैं वो आपके चंद्रशेखर वेंकट रमन हैं। पहली बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन हैं। कौन हैं? चंद्रशेखर वेंकट रमन हैं, जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये पहले भारतीय व्यक्ति थे। बात करें इन्हें क्यों दिया गया था, तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए, रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें ये दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगले की बात करें, अगले का क्षेत्र है चिकित्सा। चिकित्सा में जो दिया गया था वो सबसे पहले हरगोविंद खुराना को, यानी भारतीय की बात हो रही है, हरगोविंद खुराना को दिया गया था। क्यों दिया गया था? तो इन्होंने प्रोटीन संश्लेषण में आनुवांशिक कोड और इसके कार्य की व्याख्या के लिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पहले ये भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1968 में दिया गया था। फिर एक क्षेत्र आता है शांति का। शांति के क्षेत्र में जो दिया गया था वो मदर टेरेसा को दिया गया था। शांति के क्षेत्र में किन्हें दिया गया? मदर टेरेसा को दिया गया। क्यों दिया गया? तो ये पीड़ित मनुष्यों की मदद करने के लिए इन्हें दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1979 में इन्हें दिया गया था। अगले में अगर हम बात करें, वो हमारा क्षेत्र है भौतिकी। और भौतिकी की बात करें तो इसमें जो प्राप्तकर्ता हैं वो हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि अगर बात करें तो तारों की संरचना और विकास के लिए, महत्वपूर्ण भौतिकी प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वही कब दिया गया? तो 1983 का जो भौतिकी का नोबेल है वो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया। अगले की बात करें अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में जो प्राप्तकर्ता थे वो अमर्त्य सेन थे। पहले भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, वो थे अमर्त्य सेन। क्यों दिया गया? तो ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1998 में इन्हें दिया गया था। अगला क्षेत्र है हमारा साहित्य। साहित्य में जो प्राप्तकर्ता हैं वो आपके BS नायपाल को दिया गया था। कब दिया गया? तो 2001 में इन्हें दिया गया था। अगले की बात करें, क्षेत्र है हमारा रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में जो प्राप्तकर्ता हैं वेंकटरामन रामकृष्णन हैं। पहले भारतीय जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन है? तो वो है वेंकटरामन रामकृष्णन। क्यों दिया गया था? राइबोसोम की संरचना और इस कार्य के अध्ययन के लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दिया कब गया था? तो 2009 में। अगला है, फिर एक क्षेत्र है शांति में। वो प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। और क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? तो ये बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए दिया गया था। बाकी कब दिया गया? तो 2014 में। प्रश्न बन सकता है कि 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आपका जवाब हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। क्लियर है? लास्ट की बात करें तो ये है क्षेत्र अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो प्राप्तकर्ता हैं वो अभिजीत बैनर्जी को दिया गया है। और क्यों दिया गया? तो वैश्विक गरीबी को कम करने के प्रयास के लिए दिया गया है। और कब दिया गया है? तो ये 2019 में दिया गया है। तो 2019 में ये दिया गया है। आपको याद रखना है कि कब दिया गया है? तो 2019 में। आपसे पूछे 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो आपका अभिजीत
बनर्जी को दिया गया। तो ये हमारी नोबेल पुरस्कार की जो गायत्री मंत्र है वो हमारी सीरीज समाप्त होती है। नोबेल पुरस्कार की गायत्री मंत्र सीरीज हमारी समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अब चलते हैं हम अपनी करंट अफेयर की क्लास की तरफ। कुमार गौरव सर का जो करंट अफेयर का रिवीजन हम कराते हैं उस क्लास की तरफ अब हम चलते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों, देवकुल एकेडमी पर मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे। करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में जो हमारा 11 और 12 नवंबर का छूटा हुआ था वो आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ के लिए और क्लास की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए ये जो क्यूआर डिस्प्ले पे आपको दे रहा है आप इसको स्कैन कर लेना, आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, तो उसे आप ज्वाइन कर लें। बाकी चलिए क्लास शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास हम शुरू करते हैं। हाल ही में बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका गुआम में आयोजित हुआ है। बात करें आपसे धर्मगोर्जियन अभ्यास की। धर्मगोर्जियन अभ्यास आपका इंडिया और जापान के बीच होता है। और तर्कस अभ्यास अगर आपसे पूछे तो इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। वहीं अगर सीनेक्स अभ्यास आपसे पूछता है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में सीनेक्स अभ्यास का आयोजन किया जाता है। बात करें अगर कोंकण अभ्यास की, तो जो कोंकण है वो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होता है। और सूर्य किरण अभ्यास जो आपका है वो इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है, आपका सूर्य किरण अभ्यास। ठीक है। अक्टूबर माह, आपको एक सूचना दे दूं कि अक्टूबर माह की अगर पीडीएफ किसी को चाहिए या पीछे किसी भी महीने की पूरी पीडीएफ कुमार गौरव सर की अगर प्रिंट कराने के लिए चाहिए A4 साइज में, आप मुझे इस नंबर पर संपर्क करें। आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, वो सारी डिटेल वहाँ बता दें। आगे बात करें आपसे, हाल ही में इसरो ने अब तक मंगलयान 2 लॉन्च करने की घोषणा की है। कब तक की है? तो ये वर्ष 2030 तक इसरो जो है वो मंगलयान 2 को लॉन्च कर देगा। सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि तकनीकी किसने लॉन्च की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने गरुड़ दृष्टि तकनीकी लॉन्च कर दी है। BEML लिमिटेड को किस देश से पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध मिला है? तो ये मलेशिया से पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध मिला है। वहीं वियतनाम की ईवी निर्माता विनफास्ट ने भारत में अपना पहला संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया है? तो विनफास्ट ने तमिलनाडु में अपना पहला संयंत्र प्रारंभ किया। हाल ही में यूनेस्को और भारत ने कहाँ परिवर्तनकारी TBET पहल शुरू की है? तो ये दक्षिणी सूडान में शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने कहाँ 4 नए अर्धचालक परियोजनाओं के लिए 4,594 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब के लिए ये 4,594 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ शुरू हुआ है? ये आपका जयपुर में हुआ है। वहीं हाल ही में टाटा ग्रुप कंपनी नेल्को ने भारत में वनवेव लियो सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस देश की यूटेलसट के साथ भागीदारी की है? तो ये फ्रांस की कंपनी है जिसके साथ भागीदारी की है टाटा ग्रुप ने। हाल ही में भारत ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉर एवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना आपकी ब्राजील ने की थी। COP30 के आयोजन की बात करें, बेलेम ब्राजील में होता है। SCO 2025 के आयोजन की अगर बात करें तो ये तियानजिन चीन में SCO 2025 का आयोजन किया जाए। ब्रिक्स 2025 के आयोजन की बात हो तो फिर से आपको ब्राजील याद रखना है। G7 2025 का जो आयोजन है वो आपका कनाडा में हुआ है। वहीं G20 2025 के आयोजन की आपसे बात करें तो ये साउथ अफ्रीका इसका होस्ट रहा। और आसियान 2025 की बैठक आपसे पूछे तो ये मलेशिया में होती है, आसियान 2025 की बैठक। हाल ही में मिनटमैन 3
आईसीबीएम का परीक्षण किसने किया है? तो यूएसए ने इसका परीक्षण किया है। आईसीबीएम की फुल फॉर्म है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका परीक्षण यूएसए ने किया है। इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो 13,000 किलोमीटर इसकी रेंज है, और अगर इसकी क्षमता की बात करें 3400 किलोग्राम तक की इसकी भार उठाने की क्षमता है। फुजियान विमान वाहक पोत किसने लॉन्च किया? तो ये फुजियान विमान वाहक पोत जो है वो चीन ने लॉन्च किया है। वहीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित है। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में टाइम आउट के सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में किसे एशिया के सबसे खुशहाल शहर का खिताब मिला है? तो ये मुंबई को एशिया के सबसे खुशहाल शहर का खिताब मिल गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो भारत इसमें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इसमें भारत 96 नहीं, इसमें जो भारत है वो 85 रैंक पे है। ठीक है, किसमें? 85 रैंक में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। बात करें आपसे जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक की, तो वो आपकी 131वीं है। वहीं अगर भुखमरी में पूछे तो 102वें स्थान पे, और शांति में भारत की रैंक पूछे तो 115वें स्थान। आपसे पूछे खुशहाली में भारत की रैंक कितनी है, तो 118वीं रैंक भारत की खुशहाली में है। और एसडीजी में अगर भारत की रैंक पूछे तो 99 भी है भारत की रैंक एसडीजी में, और पहली बार ये टॉप 100 में भारत इसमें शामिल हुआ है, पहली बार। एक सेकंड, पेन का कलर, ये ह्यूमन डेवलपमेंट में भारत की रैंक पूछे, यानी इसे हम शॉर्ट में एचडीआई लिखते थे, तो इसमें भारत की रैंक 130 भी है। बात करें हाल ही में अब्राहम समझौते में शामिल होने की घोषणा किसने की है, तो इसमें कजाकिस्तान ने शामिल होने की घोषणा की है। कजाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो अस्ताना इसकी राजधानी है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा सागर है, तो जो अरल सागर है वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। हाल ही में दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये चीन में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया के पहले एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर को लॉन्च किया है, तो यूएई हवाई अड्डे ने दुनिया के पहले एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर को लॉन्च किया है। हाल ही में बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन VIMRAN का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन आपका कोच्चि में हुआ है। भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क की स्थापना की आपसे बात करें 2024 में इसकी स्थापना होती है। और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो ढाका में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। वहीं भारत के एकमात्र मड ज्वालामुखी में 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है। यह कहाँ स्थित है, ये आपकी अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये आपका दिल्ली में लॉन्च किया गया है भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम। हाल ही में विश्व टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो ये आपका 10 नवंबर को मनाया गया है। सार्वजनिक परिवहन दिवस की बात करें तो ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। और शांति और विकास दिवस की बात करें तो ये भी आपका 10 नवंबर को ही मनाया जाता है। वहीं विश्व की पहली वैक्सीन अगर आपसे पूछे तो वो चेचक की वैक्सीन तैयार हुई थी, जिसकी खोज जो की गई थी वो एडवर्ड जेनर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत अगर आपसे कोई पूछे तो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। वहीं सहकारिता मंत्रालय की स्थापना आपसे पूछे तो 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। हाल ही में 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया में किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है, तो ये चेन्नई को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है। वर्तमान नेवी हेड की अगर आपसे बात करें तो दिनेश त्रिपाठी जी वर्तमान में नेवी के हेड हैं। वहीं भारत का पहला सर्वेक्षण पोत आपसे अगर पूछ ले तो INS संध्यांक भारत का पहला सर्वेक्षण पोत है। वैरावी शेरांग रेल लिंक से किसे पहला रेलवे संपर्क मिला है, तो ये आइजोल को पहला रेलवे संपर्क मिला है। वहीं चर्चा में रही जीवनी बिलीवर्स डिलेमा का संबंध आपसे पूछे, अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित है बिलीवर्स डिलेमा। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है, कुमायूं हिमालय आपका सतलुज और काली नदी के मध्य स्थित है।
ये रही हमारी आज की क्लास। आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। आज मैं 12 का भी रिवीजन कराने वाला था, बट इमरजेंसी एक कॉल आने की, मतलब थोड़ा अर्जेंट कहीं जाना है, तो इस चक्कर में फिर आज मैं क्लास नहीं करा पा रहा। आज ये 11 का रिवीजन करा दिया, कल 12 और 13 का एक साथ एक क्लास में करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। कोशिश रहेगी कि क्लास आपकी ना छूटे। लेट जरूर होगी, लेकिन इतना गारंटी है कि रिवीजन आपका नहीं छूटे। जो रिवीजन की मैंने जिम्मेदारी ली है वो आपको कंटिन्यू मिलेगा, हर क्लास का मिलेगा। एक दो दिन क्लास लेट हो सकती है, ज़्यादा बड़ी क्लास होती भी नहीं है, तो आपको हेडेक नहीं लेना। 25 से 30 मिनट हो जाती हैं आपका गायत्री मंत्र जोड़ के, तो ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं होती है, तो आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।